क्या कभी आपने सोचा है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि इंसान के अनुभव और प्रेम में छुपा होता है। 15वीं सदी में एक ऐसा संत हुआ जिसने न केवल समाज के अंधविश्वास को तोड़ा बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बसते हैं। उनका नाम है संत कबीर दास जी। एक साधारण जुलाहे का बेटा जिसकी बातें आज भी करोड़ों दिलों को रोशन कर रही हैं। आज हम जानेंगे कबीर जी का जन्म और रहस्यमयी कहानी, उनका संघर्ष और साधना, उनकी गुरु भक्ति और क्रांतिकारी वाणी, उनके अद्भुत दोहे और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं समय के उस दौर में जब कबीर की आवाज समाज को झकझोर रही थी। अर्ली लाइफ बर्थ मिस्ट्री। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। उनके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा से हुआ और सामाजिक कारणों से शिशु को लहरतारा तालाब में छोड़ दिया गया। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें गोद लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। यह कहानी हमें यही बताती है कि कबीर ने जन्म से ही जाति, धर्म और समाज की सीमाओं को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा भी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। कबीर बचपन से ही जुलाहा काम सीखते रहे, लेकिन उनका मन हमेशा साधु संतों की ओर खींचता। वो अक्सर गंगा घाट पर जाकर संतों की बातें सुनते और भगवान के नाम में डूब जाते। कबीर दास जी की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था गुरु रामानंद से मिलना। कहा जाता है कि एक दिन कबीर भोर के समय गंगा घाट की सीढ़ियों पर सो गए। रामानंद जी जब वहां से गुजरे तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला। यह शब्द कबीर के हृदय में ऐसे बैठ गया जैसे बीज मिट्टी में। वहीं से कबीर की साधना का आरंभ हुआ। उन्होंने गुरु को भगवान का ही रूप माना और कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह घटना हमें बताती है कि सच्चा गुरु जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लाइफ स्ट्रगल्स सोसाइटी। कबीर का जीवन बहुत सरल था। वे जुलाहे का काम करते, कपड़े बुनते और भक्ति में लीन रहते, लेकिन उनकी सच्ची और सीधे सादे शब्दों वाली वाणी कई बार समाज को चुभ जाती। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कट्टरपंथी उनसे नाराज रहते। हिंदू कहते मंदिर में आओ, पूजा करो। मुसलमान कहते मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो। लेकिन कबीर कहते, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। उनका संदेश साफ था, भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में, वो हमारे दिल में है। कबीर की शिक्षाएं समय से परे हैं। चलिए देखते हैं उनकी कुछ मुख्य बातें। 1. प्रेम सबसे बड़ा धर्म। कबीर कहते थे कि पूजा पाठ, जाति धर्म सब बेकार है अगर दिल में प्रेम नहीं। आज की भाषा में, अगर हम दूसरों से प्यार और इंसानियत से नहीं मिलते तो हमारी सारी पूजा व्यर्थ है। 2. सत्य और साधना। उन्होंने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। मतलब सत्य ही सबसे बड़ा तप है। 3. आत्मज्ञान। कबीर ने हमें सिखाया कि भगवान को बाहर मत ढूंढो, असली यात्रा है अंदर की। 4. वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। 5 जातिपांति का विरोध। उन्होंने समाज की दीवारें तोड़ी और कहा, इंसानियत ही असली धर्म है। फेमस एनेक्डोट्स। एक बार लोग कबीर से पूछने लगे, तुम्हारा भगवान कहाँ है? कबीर ने जवाब दिया, जैसे मछली पानी में है और फिर भी प्यास से तड़पती है, वैसे ही इंसान भगवान के भीतर होते हुए भी बाहर ढूंढता है। 2 राजा सिकंदर लोदी भी उनकी वाणी से प्रभावित हुआ। हालांकि कई बार कबीर को सताया भी गया, लेकिन वे हमेशा सत्य पर अडिग रहे। दोस्तों, कबीर दास जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म है प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान। सच्ची पूजा है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर हम कबीर की एक भी शिक्षा को अपना लें, तो हमारा जीवन सरल और आनंदमयी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको संत कबीर दास जी की यह दिव्य जीवन गाथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको उनका कौन सा दोहा या शिक्षा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और महान संत की जीवन यात्रा।